एक माँ ने बच्ची को जन्म दिया और पिता ने चौक पर छोड़ा। आगे क्या हुआ? लड़कियों के स्कूल में आने वाली नई टीचर बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसने अभी तक शादी नहीं की थी। जब लड़कियां उसके इर्द गिर्द जमा हो गई और मजाक करने लगी कि मैडम आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की। मैडम ने दास्तान यूँ शुरू की। एक महिला की 5 बेटियां थीं। पति ने उसको धमकी दी कि अगर इस बार भी बेटी हुई तो उस बेटी के बाहर किसी सड़क या चौक पर फेंक आऊँगा। 6ठी बार भी बेटी ही पैदा हुई और पति ने बेटी को उठाया और रात के अंधेरे में शहर के बीचों बीच चौक पर रखाया। माँ पूरी रात उस नन्ही सी जान के लिए दुआ करती रही। दूसरे दिन सुबह पिता जब चौक से गुजरा तो देखा कि कोई बच्ची को नहीं ले गया है। बाप बेटी को वापस कर लाया, लेकिन दूसरी रात फिर बेटी को चौक पर रख आया। लेकिन रोज यही होता रहा। हर बार पिता बाहर रखा था और जब लेकर कोई नहीं जाता तो मजबूरन वापस उठा लाता। यहाँ तक कि उसका पिता थक गया और भगवान अल्लाह की मर्जी पर राजी हो गया। फिर 1 साल बाद माँ फिर प्रेग्नेंट हो गई और इस बार उसको बेटा हुआ। लेकिन कुछ ही दिन बाद बेटियों में से एक बेटी की मौत हो गई। यहाँ तक कि माँ 5 बार प्रेग्नेंट हुई और 5 बेटे हुए, लेकिन हर बार उसकी बेटियों में से एक इस दुनिया से चली जाती। सिर्फ एक ही बेटी जिंदा बची और वो वही बेटी थी जिससे बाप जान छुड़ाना चाह रहा था। माँ भी इस दुनिया से चली गई। इधर 5 बेटे और एक बेटी सब बड़े हो गए। टीचर ने कहा, पता है वो बेटी जो जिंदा रही वो कौन है? वो मैं हूँ। और मैंने अभी तक शादी इसलिए नहीं की कि मेरे पिता इतने बूढ़े हो गए हैं कि अपने हाथ से कुछ सेवा नहीं कर सकते। बस मैं ही उसकी खिदमत सेवा किया करती हूँ। और वो 5 बेटे कभी कभी आकर पिता का हालचाल पूछ जाते हैं। पिता हमेशा शर्मिंदगी के साथ रोकर मुझसे कहा करते हैं, मेरी प्यारी बेटी, जो कुछ मैंने बचपन में तेरे साथ किया उसके लिए मुझे माफ़ करना। मैंने कहीं बेटी की बाप से मोहब्बत के बारे में एक प्यारा सा किस्सा सुना था कि एक पिता बेटे के साथ फुटबॉल खेल रहा था और बेटे का हौसला बढ़ाने के लिए जानबूझकर हार रहा था। दूर बैठी बेटी बाप की हार बर्दाश्त न कर सकी और बाप के साथ लिपट के रोते हुए बोली, बाबा आप मेरे साथ खेले ताकि मैं आपकी जीत के लिए हार सकूं। इस कहानी की सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति के जीवन से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति से मेल होता है तो उसे एक संयोग माना जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।